हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल राइजिंग वाइब्रेशंस टैरो में। और मैं हाजिर हूँ आपके लिए फेब्रवरी वाइब्स लेकर। फेब्रवरी में कैसा महीना फेब्रवरी का आपके लिए होने जा रहा है, क्या क्या आपको चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं, यही सब मैं इस रीडिंग में लेकर के आ रही हूँ। और यहाँ पर मैं एरीज लियो सेजिटेरियस के लिए कंबाइंड रीडिंग करूँगी। और देखते हैं हमारे फायर साइन के लिए क्या आता है यहाँ पर। तो फायर साइन के लिए मैसेजेस प्लीज़ एरीज लियो और सेजिटेरियस के लिए। ओके, तो हम कार्ड्स निकालते हैं एरीज लियो सेजिटेरियस के लिए। ओके, चलिए बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। ओके, तो पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जी है बॉटम में। और देखते हैं बाकी ये कार्ड्स जो हमने रैंडमली निकाले हैं। तो 7 ऑफ कप्स, द मून, द जजमेंट, 10 ऑफ कप्स, मैजिशियन, जस्टिस, एस ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ वैंड्स एंड द चैरियट। वाओ। तो हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं इन कार्ड्स को। और ओके, जो आपका ये स्प्रेड है एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है कि फेब्रवरी मंथ में आप कुछ इल्यूजन से निकलने वाले हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे जो आपको भटकाने के लिए थी। हाँ, आप डेफिनेटली सही रास्ते पर हैं और चलते आ रहे हैं, सही रास्ते पर हैं आप डेफिनेटली। बट बीच में कुछ ऐसी चीज़ें डिवाइन की तरफ से प्लान की जाएंगी जिसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो फेब्रवरी मंथ की स्टार्टिंग हो सकता है ऐसे में हो, या इस समय आप ऐसी एनर्जी में हैं कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हैं। थोड़ा सा कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि आपको अपनी इंट्यूशन पे फेथ करने की ज़रूरत है। मतलब इल्यूजन है, कुछ क्लियर दिख नहीं रहा है सामने क्या है। ठीक है, बट आप जैसे भी चले जा रहे हैं वैसे ही आपको चलते रहना है। यानी कि आपने जो भी कर्मास अपनी लाइफ में किए हैं, ठीक है, तो वो अगर आपने फेयर किए हैं तो डेफिनेटली ये जो रास्ता है, ये जो चॉइसेस हैं आपकी, ये आपको बहुत कुछ देने वाली हैं। और यहाँ पर उसी ग्रुप की बात कर रही हूँ जिन्होंने लाइफ में फेयर चॉइसेस की हैं। फेयर चॉइसेस अगर, क्योंकि जस्टिस का कार्ड है, अगर अनफेयर चॉइसेस की हैं तो उसके रिज़ल्ट वैसे ही मिलेंगे क्योंकि जजमेंट भी है यहाँ पर। ठीक है, मगर जो मेजॉरिटी ऑफ पर्सन हैं यहाँ पर वो हैं जो अपनी इंट्यूशन की सुनते हैं, जो फेयर चॉइसेस जिन्होंने अपनी जो हैं कार्मिक अकाउंट में फेयर चॉइसेस का अकाउंट उनका खुला हुआ है और उन्होंने अच्छा किया हुआ है अपनी लाइफ में, शायद लोगों की हेल्प की है और एक्सपेक्टेशंस के बियॉन्ड बहुत सारे लाइफ में ऐसे डिसीज़न लिए हैं जिसके बारे में आपने सोचा नहीं इसका रिज़ल्ट क्या होगा, बस आपने अपनी इंट्यूशन की सुनी और आपने एक्ट किया। तो डेफिनेटली आपको रियलाइज़ होगा कि आप द रियल पीस ऑफ माइंड आप अचीव कर पा रहे हैं। आपको रियलाइज़ होगी ये चीज़ कि जो आपके गुड कर्मास हैं, आपकी गुड डीड्स हैं, वो आपको एक बहुत ही हार्मनी में लेकर के आ रहे हैं। और आपसे ये भी कहा जा रहा है कि आप मैनिफेस्टेशंस करते रहिए, आप जैसा कर रहे हैं वैसे करते रहिए। यू हैव ऑल द टूल्स टू बी यूज्ड।
ठीक है, तो आप उनको यूज़ जैसे करते आए हैं आज तक पास्ट में, वैसे ही यूज़ कीजिए, क्योंकि ये चीज़ें बहुत बहुत जल्दी जल्दी आपको आगे रिजल्ट देंगी। क्योंकि यहाँ चैरेट है, चैरेट इज़ देयर, जो कि मुझे बार बार यही कह रहा है कि क्लेम द विक्ट्री। आप धीरे धीरे मूव कर रहे हैं, मुझे ये भी लग रहा है। हालांकि ऐसा कोई कार्ड नहीं है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं, छोटे छोटे लिटिल स्टेप्स हैं। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, कुछ डिफरेंट करना। तो और यहाँ पर डेफिनेटली बहुत प्रोमिनेंट है वैंड्स की एनर्जी, जो फायर एनर्जी होती है वो काफ़ी प्रोमिनेंट है। और आप जो हैं, आपने जिस तरह से भी लाइफ में मुश्किलें, शायद बहुत सारी मुश्किलें देखी हैं पास्ट में, यस, ऐसी वाइब्स है। देखिए ना, हर्मिट का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। अपनी ही लाइट में, अपने ही अंदर खोजे हैं, बहुत सारे प्रश्नों के आंसर आपको मिले हैं। शायद खुद की सेल्फ डिस्कवरी आप कर रहे हैं, शायद उस रास्ते पे हैं बहुत सारे लोग। तो इन सभी कार्ड से ऐसा लग रहा है कि देखिए, जजमेंट और मून के नीचे एस ऑफ वैंड्स का आना, ये क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि आप लोगों को कुछ रियलाइजेशन होंगे, बहुत ही मेजर रियलाइजेशन कुछ ऐसे होंगे जो आपके, बहुत सारे लोगों के लिए तो उनके लाइफ पाथ से जोड़ देगा वो। आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे, और ऐसा बाहर निकलेंगे कि आप फिर उड़ान भरेंगे। ठीक है, हो सकता है अभी आपकी लाइफ बहुत स्लो चल रही है, मगर फेब्रवरी मंथ के एंड तक, मतलब अब आपकी गाड़ी चल पड़ेगी। बस ये बेसिकली ये है। ठीक है, तो विश्वास कीजिए, गुड कर्मास जो भी आपने किए हैं उन पर ट्रस्ट कीजिए, डेफिनेटली आपको उनकी रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है ना। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि आप जो चाह रहे हैं, शायद आपने कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट की थी और आप मैं नहीं जानती मुझे ऐसा क्यों मैसेज मिला, आप शायद वो भूल गए मैनिफेस्ट करके। कुछ चीज़ें ऐसी थी आपकी लाइफ में जो आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, मगर आप भूल गए हैं। तो आपको अब आने वाला टाइम उस पाथ पर ही लेकर के जा रहा है। ये चीज़ें आप रियलाइज़ कीजिए, धीरे धीरे रियलाइज़ करेंगे तो अपनी जो सोल जर्नी है, अपनी जो सोल ग्रोथ है, उस रास्ते पर आपको इसी तरह बढ़ते जाना है। थोड़ी मोड़ी थोड़ी 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 जो हैं कन्फ्यूजन्स हैं, शायद अभी अभी आप कंफ्यूज्ड हैं, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कैसे हो गया। और इस तरह की कुछ, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है इस तरह के किसी मोड में आप हैं इस समय। अभी बहुत सारी हिडन ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आएंगी। ठीक है, मून इज़ ऑल अबाउट फेमिनिन, डिवाइन फेमिनिन। तो मून जो है इमोशंस की बात करता है और हिडन ब्लेसिंग्स की भी बात करता है। ठीक है, गो इनटू द अननोन, आप अननोन टेरिटरी में एंटर करेंगे डेफिनेटली फेब्रवरी में, और फिर आप हारमनी में आएंगे, क्योंकि आपको बहुत सारे डाउनलोड्स होने जा रहे हैं और आपकी लाइफ एक्चुअली पटरी पे आएगी। यहाँ पेंटिकल्स की एनर्जी नहीं है, मगर सोल ग्रोथ, सोल जर्नी और सोल पर्पस की ज़रूर यहाँ बात हो रही है। और आप जान पाएंगे कि आपका रास्ता बिल्कुल सही था। कर्मास बैलेंस होते हुए आपको नज़र आएंगे, आपके आइडियाज़ वर्क कर सकते हैं, और आपका जो जुनून से किसी भी चीज़ में झोंक देना होता है ना, आप वैसी वैसी एनर्जी में आप हमेशा रहते हैं। तो जो भी लाइफ से बड़ा एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप इस टाइम पे, जो मुझे लग रहा है बेसिकली आप करेंगे वही जो आपकी सोल डेस्टिनेशन है, आप उसी पर ही चल रहे हैं और उसी पर ही आप आगे बढ़ेंगे। एनीथिंग एल्स डिवाइन फॉर फायर साइंस, एरीज, लियो और सजिटेरियस। मेष, सिंह और धनु राशि के लिए कुछ अन्य मैसेजेस जो इस समय आप देना चाहते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, तो समय चक्र बदल रहा है, अब चीज़ें बदलेंगी। 6 ऑफ कप्स और 9 ऑफ पेंटिकल्स। हारमनी की बात कर रहे थे हम,
इक्वल गिव एंड टेक की बात कर रहे थे, और जस्टिस का कार्ड भी है यहाँ पर, और 6 ऑफ कप्स का भी कार्ड है। आप एक्चुअली, आपको वही प्राप्त होगा जो आपने दिया है। अगर आपने गुड डीड्स की हैं, अगेन मैं कहूँगी, तो उसके रिज़ल्ट गलत नहीं होंगे। सिर्फ आपको प्रोसेस पे फेथ करना है। प्रोसेस क्या है उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। एंड बॉटम ऑफ द डेक अगर मैं देखूँ, अगेन किंग ऑफ वैंड्स है, जो कि यही कह रहा है कि आप जिस रास्ते पे हैं उस पे चलते रहें, अपने पैशन को मत छोड़िएगा, ठीक है। तो डेस्टिनी आपको डेफिनेटली उसी रास्ते पर लेकर के जाएगी, और आप बहुत कुछ गेन करेंगे। इवन पेंटिकल्स भी, मैं कह रही थी पेंटिकल्स की एनर्जी नहीं है, बट आपके लिए निकल आई है 9 ऑफ पेंटिकल्स। अपनी इंडिपेंडेंस आप सेलिब्रेट करेंगे, आप अपनी स्किन में खुश होंगे, आप जिस स्पेस पे हैं खुश हैं, आपको फ्रीडम फील करेंगे आप, और आपके पास जो भी है उसमें आप इंजॉय करेंगे। बहुत ज़्यादा पीस है, पीस ऑफ माइंड है यहाँ पर, शांति है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग अपने ज्ञान, अपनी बुद्धिमत्ता और अपने मतलब अपने इसी स्किल के दम पे बहुत कुछ हासिल करने जा रहे हैं। तो अपने ज्ञान को एक्सप्लोर कीजिए। पता नहीं ये मैसेज आपके लिए था, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। एनबी, अगर लैक मेंटालिटी में हैं, किसी भी वजह से हैं, ठीक है, तो उसको छोड़ दीजिए। वो कहते हैं ना कि रूखा सूखा खाई के ठंडा पानी पी, देख पराई चुपड़ी मत ललचाए जी। तो ये कहावत है, इसको देख के मुझे वही याद आई है। ये बाहर जो इसके पास है, इतने सारे पर्ल्स हैं, और इसकी अपना अपना घर है जहाँ पे डार्क एनर्जी है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि ये ऐसा सोच रही है कि डार्क है, इसलिए डार्क है। बाहर ब्राइटनेस है, क्यों बाहर ब्राइटनेस है? क्योंकि आपने घर के अंदर दिया नहीं जलाया है, इसलिए डार्कनेस है। बाहर सूर्य की रोशनी है, या तो आप बाहर निकल जाइए, अदरवाइज़ घर में जोत जलाइए, ठीक है। तो ये वो वाली चीज़ है, दूसरों के पास क्या कुछ है वो देखकर नहीं जलना है, आपके पास क्या कुछ है उसे देखकर ग्रेटफुल होने की ज़रूरत है। अभी भी आपके पास ऐसी बहुत बहुमूल्य चीज़ें हैं जिस पर आपको गर्व होना चाहिए, जिसके लिए आपको ग्रेटफुल होना चाहिए, तो उसकी तरफ ध्यान दें। विक्ट्री, 10 नंबर आपके लिए बहुत प्रोमिनेंट है डियर, ठीक है। 10 नंबर बहुत प्रोमिनेंट है। अगेन एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड मुझे ये बोल रहा है कि अभी भी आपके पास ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसको आपने कंसिडर नहीं किया है। तो हर एक दरवाजे को खोल कर देखिए उनके पीछे क्या है। ऐसे ही ऊपर ऊपर डिसीज़न मत लीजिए। 24 नंबर का कार्ड है जो कि यूनिवर्सल लकी नंबर होता है। तो आपको सोचना है आपके पास क्या कुछ डिवाइन की तरफ से है, ग्रैटिट्यूड देना है उसके लिए, और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप एक या एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ को भी अपनी लाइफ में एंटर कर सकते हैं, ठीक है। तो बिना सोचे समझे ब्लेम नहीं करना है, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पर जो कंफ्यूज हो रहे हैं वो शायद डिवाइन को उस चीज़ के लिए ब्लेम भी कर रहे हैं, क्योंकि एनवी कार्ड है यहाँ पर जो कि ग्रेटफुलनेस का नहीं होता है, गिल्ट है। रिलीज एनी बिलीव्स दैट नो लॉन्गर असिस्ट इन माई सोल्स ग्रोथ। तो आपको यही कहा जा रहा है, अगर कोई भी तरह का गिल्ट है अपनी सोल ग्रोथ के लिए, उसको रिलीज़ करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये आपके लिए मंत्रा है, आई रिलीज़ माई बिलीव्स दैट नो लॉन्गर असिस्ट माई सोल्स ग्रोथ, ठीक है। तो इस गिल्ट को रिलीज़ कर दीजिए। एनवी का कार्ड अगेन इसी से ही मिलता जुलता है, गिल्ट और एनवी। आप लोग कहीं ना कहीं स्टक हो गए हैं किसी एक माइंडसेट में, मुझे ऐसा लग रहा है। आई एम द सेम एज एवरीबडी बट विद डिफरेंट चैलेंजेस। तो किसी से जलिए नहीं, आप भी दूसरों की तरह ब्लेस्ड हैं, मगर आपके कुछ डिफरेंट चैलेंजेस हैं।
जिसकी वजह से हो सकता है आप ज़्यादा टैलेंटेड हैं कि आपको ज़्यादा बड़े टास्क डिवाइन की तरफ से दिए गए हैं, ठीक है। तो ज़्यादा मतलब जो जितना सामर्थ्य रखता है उसको उसी हिसाब से काम दिया जाता है ना। स्कूल में भी जो बच्चा पढ़ाई में अच्छा होता है उसको मुश्किल सवाल दिए जाते हैं, जो पढ़ाई में थोड़ा एवरेज होते हैं उसको उस लेवल के सवाल दिए जाते हैं, और जो बिल्कुल ही पुअर होते हैं उनको उस तरह के सवाल दिए जाते हैं। इसी तरह लाइफ है, लाइफ में भी आप जो संभाल सकते हैं, जिस लेवल का संभाल सकते हैं उसी लेवल का चैलेंज आपको दिया जाता है, उससे बड़ा चैलेंज नहीं दिया जाता। तो आप संभाल सकते हैं अगर कोई चैलेंज है। एक्सेप्टेंस, आई एम लर्निंग टू एक्सेप्ट द थिंग्स दैट आई कैन नॉट चेंज। जो सिचुएशन, जो चीज़ें आप चेंज नहीं कर सकते तो उनको स्वीकार करना ही एकमात्र उपाय है, ठीक है। तभी आप खुश रह पाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आप सही रास्ते पे हैं, आप बहुत ब्लेस्ड हैं और आपको खुश रहने की ज़रूरत है। ज़िंदगी आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर रही है, थोड़ा सा, मैं मानती हूँ ये चीज़ें, अभी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही हैं, बट आपको पैशनेटली लगे रहना है, अपने पैशन को एक्सप्लोर करना है और ट्रस्ट करना है प्रोसेस पे। प्रोसेस विल गिव यू एवरीथिंग, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून अब आपके फेवर में घूम चुका है। अब चीज़ें आपके फेवर में होंगी और आपको सब कुछ मिलेगा, एवरीथिंग यू डिज़र्व, सभी कुछ आपको मिलेगा। थैंक यू सो मच, ठीक है। फेब्रुअरी आपके लिए बहुत 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 सारी खुशियाँ लेकर के आए, और आप अगर इस तरह के माइंडसेट में हैं तो डेफिनेटली जस्टिस विल कम टू यू, जस्टिस आपको मिलेगा, ठीक है। आपकी लाइफ के डिफरेंट चैलेंजेस को ग्रेसफुली एक्सेप्ट कीजिए और गिल्ट से निकल जाइए। एक्सेप्ट कीजिए अपनी लाइफ, जो इस जैसी भी है, जो भी है आपके पास चैलेंज, उनको एक्सेप्ट कीजिए बिल्कुल पैशनेटली, एक किंग की तरह, एक राजा की तरह उसको एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। जैसे आप मोबाइल में गेम खेलते हैं और फ़र्क नहीं पड़ता जब आप हार जाते हैं, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, और बहुत ज़्यादा फ़र्क तब भी नहीं पड़ता जब आप जीतते हैं, क्योंकि कोई नहीं देख रहा, वो आप देख रहे हैं, सिर्फ वो गेम आपकी है, आप दोबारा उसको चला सकते हैं, मगर लाइफ का गेम ऐसा है कि दोबारा नहीं रिप्ले हो सकता। हाँ, आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से डिफरेंट डिफरेंट अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेंगी, तो आप उनको अवेल कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए और नेगेटिव जो माइंडसेट है बेसिकली उसे निकलिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय। और अगर आपने चैनल को अभी तक भी लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ 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 सपोर्ट मी एंड डू दिस। थैंक यू सो मच।